शांति एक बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती महिला थी। पति के देहांत के बाद उसने लोगों के कपड़े सिल कर अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन वो था जब उसका बड़ा बेटा अमित अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी कंपनी में ऑफिसर बन गया। लेकिन छोटा बेटा नीरज कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन नीरज मायूस होकर बोला, माँ, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, पर न जाने क्यों मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती। हर इंटरव्यू में खाली हाथ लौट आता हूँ। शांति ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तू शिक्षित है, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। घर पर खाली बैठकर उदास होने से अच्छा है कि आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर। कम से कम तेरा मन भी लगा रहेगा और कुछ आमदनी भी होगी। नीरज ने माँ की बात मान ली और घर पर ही बच्चों को पढ़ाने लगा। इसी बीच अमित की मुलाकात एक नामी बिजनेसमैन की बेटी काव्या से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब अमित ने शादी की बात माँ से की तो शांति चिंतित होकर बोली, बेटा, वो बड़े घर की लड़की है, हमारे इस साधारण से घर में वो कैसे तालमेल बिठा पाएगी। अमित ने विश्वास दिलाते हुए कहा, माँ, अब मेरी नौकरी लग गई है, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। नीरज भी मेहनत कर रहा है, हम जल्द ही एक अच्छा जीवन जिएंगे। शांति ने अमित की खुशी के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद नीरज के लिए ममता का रिश्ता आया। नीरज ने कहा, माँ, अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, शादी कैसे कर लूँ। बेटा, आज मैं हूँ, कल का क्या भरोसा। तेरे भाई और भाभी का अपना जीवन होगा। ममता एक नेक और संस्कारी लड़की है, वो हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी। मेरी खुशी के लिए मान जा। नीरज ने माँ की बात मान ली और दोनों भाइयों का घर बस गया। काव्या अपने साथ बहुत सारा दहेज और ऐशो आराम का सामान लेकर आई थी, जबकि ममता एक साधारण परिवार से थी और अपने साथ सिर्फ कुछ जोड़े कपड़े और सादगी लेकर आई थी। एक दिन काव्या रसोई में ममता से बोली, ममता, ये क्या, सब्जी में नाम मात्र का तेल घी डाला है, ऐसे खाना कौन खाता है। ममता ने विनम्रता से जवाब दिया, दीदी, सेहत के लिहाज से ज्यादा तेल ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने कम डाला है। काव्या ने अहंकार में कहा, ये तुम्हारी मिडिल क्लास सोच है, हम लोगों को अच्छा और शाही खाना पसंद है। काव्या को अपने पिता की अमीरी और पति की नौकरी का बहुत घमंड था। कुछ समय बाद काव्या ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। शांति बहुत खुश हुई। काव्या ने तुरंत आदेश दिया, माँ जी, अब मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, डॉक्टर ने आराम बताया है, अब घर की सारी जिम्मेदारी ममता को उठानी होगी। ममता ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों बाद रसोई में काम करते समय ममता को चक्कर आ गया। डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि वो भी माँ बनने वाली है। नीरज बहुत खुश हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण चिंतित भी था। काव्या अब हर छोटी बात पर नखरे करती। वो कहती, माँ जी, मुझे केवल फिल्टर का पानी ही दीजिएगा, साधारण पानी मेरे बच्चे की सेहत बिगाड़ सकता है। शांति ने कहा, बेटी, पुराने जमाने में तो सब साधारण पानी पीते थे और बच्चे भी तंदुरुस्त होते थे, ममता भी तो वही पी रही है। काव्या ने झल्ला कर कहा, ममता की और मेरी तुलना मत कीजिए, मेरे डैडी ने मेरे लिए खास आरओ भिजवाया है। शांति ने देखा कि काव्या के कमरे में एसी, फ्रिज और हर सुख सुविधा थी, जबकि ममता के कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और पुरानी अलमारी। नीरज की ट्यूशन की कमाई घर के खर्चों और माँ की दवाइयों में ही निकल जाती थी। एक दिन शांति ने ममता से पूछा, ममता, तेरा चौथा महीना चल रहा है, तू चेकअप के लिए क्यों नहीं गई। ममता ने धीरे से कहा, माँ जी, अभी हाथ थोड़ा तंग है, उन पैसों से आपकी दवाइयाँ आनी थी। अमित भैया से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता और काव्या दीदी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ममता दिन भर घर के काम में जुटी रहती। एक दिन काव्या ने उसे ताना मारते हुए कहा, ममता, तुम अपनी देखभाल क्यों नहीं करती, पूरे दिन नौकरों की तरह काम में लगी रहती हो। ममता ने शांति से कहा, दीदी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। शाम को अमित ढेर सारा सामान लेकर आया। उसने कहा, काव्या, ये लो बच्चे के लिए पालना और खिलौने। काव्या ने कहा, अमित, बराबर वाला कमरा खाली करवा दो, मेरे बच्चे का सामान वहीं रहेगा। नीरज ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने ममता से माफी मांगते हुए कहा, ममता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं ला पा रहा जो भैया भाभी के लिए ला रहे हैं। ममता ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या गरीबों के बच्चे खुश नहीं रहते, बस आप और माँ जी मेरे साथ रहें, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, काव्या अचानक सीढ़ियों से फिसल गई। उसे असहनीय दर्द होने लगा। ममता ने अपनी हालत की परवाह किए बिना भारी शरीर के बावजूद काव्या को सहारा देकर उठाया और टैक्सी बुलाकर अस्पताल ले गई। इस आपाधापी और भागदौड़ के कारण ममता को भी समय से पहले यानी 8वें महीने में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
अस्पताल में काव्या की डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से हुई। डॉक्टर ने आकर बताया, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, उसे पीलिया है और उसे नर्सरी में रखना पड़ेगा। अगर ममता इन्हें समय पर यहाँ न लाती तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। उधर ममता ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई। जब काव्या होश में आई और उसे सब पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ममता, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा अपने और अपनी अमीरी के घमंड में रही। मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरी सुख सुविधाओं के बावजूद मेरी बच्ची की जान खतरे में थी और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। मेरी वजह से तुम्हें समय से पहले दर्द सहना पड़ा। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, माँ बनना हर औरत के लिए सौभाग्य है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दिखावा और घमंड तो बस मन का वहम है। अब बस हमारी गुड़िया जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। काव्या ने भावुक होकर कहा, अब हम सब एक साथ खुश रहेंगे। और हाँ, अगली बार जब हम माँ बनेंगे तो एक साथ नहीं बनेंगे, क्योंकि उस समय मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल तो रखना है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और घर का माहौल प्यार और सद्भाव से भर गया।